अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। हक़ की शुफ़ा क्या होता है? शुफ़ा किन जायदादों की बाबत किया जा सकता है? शुफ़ा कौन कर सकता है? शुफ़े का दावा दायर करने से पहले कौन से ज़रूरी काम हैं जो किए जाने कानून ज़रूरी समझता है या कानून लाज़मी करार देता है? ये हैं वो सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखी तो मैं यकीन के साथ आपको कहता हूँ कि शुफ़ा के हवाले से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। शुफ़ा के हवाले से मज़ीद कोई वीडियो देखने की कम से कम आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। सो व्यूअर्स, शुफ़ा है क्या? शुफ़ा एक हक़ है जो कानून देता है किसी शख्स को किसी मुताल्लिका किसी नेबरिंग में किसी मुंसलिका जायदाद पर हक़ जताने का। यानी आप किसी जगह पे किसी जायदाद के मालिक हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के मालिक हैं। शुफ़ा होता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, मूवेबल पर शुफ़ा नहीं होता। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ज़मीन हो गई, आप किसी ज़मीन जायदाद के मालिक हैं और आपके नेबरिंग में एक ज़मीन है जो बेच रहा है आपका वो पड़ोसी। आप उस प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं, उसे ऑफ़र भी देते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और फिर वो उसको बेच देता है बाहर कहीं किसी और शख्स पे। अब आप ये समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिलने चाहिए थी, मैं हक़ रखता था इसको लेने का, लिहाजा ये मुझे मिलनी चाहिए, ये मैं लूँ। तो ऐसी सूरत में फिर कानून आपको तरीका बताता है, आपको रास्ता देता है कि आप उस जायदाद को हासिल करने के लिए हक़ की शुफ़ा जताएँ। आप उस जायदाद को हासिल करने के लिए शुफ़े का राइट इस्तेमाल करें, कोर्ट का रास्ता लें। अब शुफ़े का राइट इस्तेमाल कब होता है? जब कोई प्रॉपर्टी बिकती है और उस प्रॉपर्टी के बिकने के 120 दिन के टाइम पीरियड के अंदर 120 दिन की लिमिटेशन दी गई है। आप उस 120 दिन के टाइम पीरियड के अंदर दावा दायर कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी बेच के इंतकाल करा दिया और डेट छुपाए रखी या इंतकाल छुपाया रखा, तो फिर ऐसी सूरत में आपको नॉलेज होने के 120 दिन के अंदर आपने दावा दायर करना है। अब शुफ़े का दावा दायर कौन कर सकता है? किसको ये हक़ हासिल है? 3 तरह के लोग हैं शुफ़ा के कानून के मुताबिक जिनको ये हक़ हासिल है कि वो शुफ़े का दावा दायर कर सकें। पहला, शफ़ी शरीक, यानी वो बंदा जो खाता शरीक है, जिसकी प्रॉपर्टी वहाँ सिचुएट कर रही है उसी खाते में जिसमें से वो प्रॉपर्टी बेची गई है। दूसरा बंदा है शफ़ी खलीत। खलीत खलत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मिला हुआ। और जो शफ़ी शरीक, शरीक का मतलब शरीक से भी वाज़े है कि जो शामिल है उसमें। शफ़ी खलीत कहते हैं उस शख्स को जिसकी प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है उस प्रॉपर्टी के साथ जो बिक गई, या ये शख्स वहाँ से कोई पानी इस्तेमाल कर रहा था या कोई और इस तरह की ज़रूरत की चीज़ थी जो इसकी जायदाद के लिए ज़रूरी थी, इसकी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल में आ रही थी। तीसरा जो शख्स है जो शुफ़े का हक़ रखता है शुफ़े के कानून के मुताबिक, वो है शफ़ी जार, यानी एक ऐसा शख्स वो बिकने वाली जायदाद के अंदर से रास्ता गुज़र के जाता था, अपनी जायदाद तक पहुँचने के लिए उसे जाना पड़ता था या उस रास्ते का इस्तेमाल करता था, या इन दोनों का मुश्तरका रास्ता था। तो ये शख्स कहलाता है शफ़ी जार। जार भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है रास्ता। ये 3 लोग दावा दायर कर सकते हैं। इन तीनों को शुफ़ा के कानून के मुताबिक ये हक़ हासिल है कि अगर कोई इस तरह की जायदाद जो वो ज़रूरी समझते हैं कि उनके मुताल्लिका थी, उनसे मुंसलिका थी या उनके लिए ज़रूरी थी, अगर वो जायदाद किसी बाहर के बंदे को बेच दी जाती है या किसी ऐसे बंदे को बेच दी जाती है जो इन्हें लग रहा हो कि जी मेरी प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदेह है ये बात, तो फिर ऐसी सूरत में इन 3 लोगों में से कोई भी शख्स दावा दायर कर सकता है। अगर इनमें से एक से ज़्यादा लोग, फ़र्ज़ करें एक शफ़ी शरीक और एक शफ़ी खलीद दोनों दायर कर लेते हैं, तो फिर ये कहता है कानून के देखा ये जाएगा कि कौन सा शख्स ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए ये जायदाद, किसको स्पेशल राइट्स हासिल हैं।
इस चीज़ को देखा जाएगा। अगर दोनों एक ही तरह के लोग शफ़ी शरीक दोनों आ जाते हैं, फ़र्ज़ करें दोनों का इक्वल स्टेटस बनता है, दोनों एक ही फुटिंग पे खड़े हैं, तो फिर ऐसी सूरत में वो जायदाद जो बिकी है वो इन दोनों के दरमियान तकसीम हो जाएगी। दोनों को आधा आधा मिलने का कानून कहता है कि हिस्सा दिया जाना चाहिए। अब ये तो आपको पता चल गया कि जी दावा कौन दायर कर सकता है, कब दायर कर सकता है, कितने टाइम में दायर कर सकता है। अब जब ये इल्म हो जाता है, उस इल्म हो जाने के बाद किसी जायदाद के मिलने के कानून एक तकाज़ा करता है कि ये शख्स जिसने दावा दायर करना है या जिसने हक़ जताना है वो क्या करे, वो 3 डिमांड्स पूरी करे। इनको तलबात भी कहा जाता है। पहली जो डिमांड है, पहला जो काम इसके करने का है वो है तलब मुआसबत का। तलब मुआसबत का क्या है कि जब किसी बंदे को पता चला कि जी आपके नेबरिंग में ये जो प्रॉपर्टी वाक़या थी ये बिक गई है, तो ये बंदा पहली अपनी उस सुनने के बाद फ़ौरी रिएक्शन देता है और कहता है जी मैंने ये जायदाद लेनी है, मैंने इस पे शुफ़ा करना है। किसी मजलिस में ये बात करता है, किसी की मौजूदगी में ये बात करता है, ये ऐलान करता है इस बात का कि ये जो जायदाद थी जो बिक गई है, इस जायदाद को मैं ख़रीदूँगा, इस जायदाद को मैंने लेना है। अगर ये कोई इस तरह की बात कर लेता है, अगर ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं भी करता कि जी मैं शुफ़ा करूँगा, तब भी अगर ये अल्फाज इस्तेमाल करता है जी ये तो मेरी मुतलका थी ये जायदाद, या ये मेरी मुंसलिका थी ये जायदाद, या ये जायदाद लगती मेरे साथ है मैं इसको लूँगा, तो इसको भी तलब मुआसबत समझा जाएगा। यानी कोई ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है कि मैं शुफ़ा ही करूँगा, ऐसा कहना ज़रूरी नहीं है। दूसरा काम इसके बाद फिर इसने क्या करना है, 2 हफ़्तों के अंदर अंदर इस शख्स ने नोटिस भेजना है उस शख्स को जिसने वो जायदाद ख़रीदी है कि ये जायदाद मैं लेना चाहता था, ये मुझे लगती है और इस पर मेरा हक़ बनता है। और इस नोटिस में ये 2 गवाहों की भी नाम डालेगा जिनकी मौजूदगी में इसने डिक्लेरेशन की थी, इसमें तलब मुआसबत की थी, वो उन लोगों के नाम ये डालेगा और फिर ये नोटिस भेज देगा उस शख्स को जिसने वो प्रॉपर्टी ख़रीद की हुई है। यहाँ पे ये बात बतानी ज़रूरी है कि अगर वो शख्स फ़ौरी ही जायदाद लेते ही, कोई ज़मीन लेते ही वहाँ उसमें इम्प्रूवमेंट्स शुरू कर देता है, जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स वो करेगा, जितनी भी इन्वेस्टमेंट वो करेगा, ये शख्स जब अदालत में दावा दायर करेगा और दावा इसके हक़ में अगर डिग्री हो जाता है तो फिर ये सारी इम्प्रूवमेंट्स दावा दायर होने से पहले की ये देगा उस शख्स को जिसने वो प्रॉपर्टी ख़रीद की थी, अगर दावा इसके हक़ में डिग्री हो जाता है। लेकिन अगर दावा दायर कर दिया गया तो फिर उसके बाद वो शख्स को ये इम्प्रूवमेंट करता है तो फिर इसका हिसाब कोर्ट कहती है या कानून कहता है कि नहीं दिया जाएगा उसे। अब 2 काम तो हो गए, पहले उसने तलब मुआसबत की और दूसरा काम उसने किया तलब शहाद यानी शहादत कायम की इस बात पे। और अब तीसरा काम है जो इसके करने का है वो है तलब हसूमत। जब ये बंदा अदालत में ये पहले वाले 2 काम करने के बाद दावा दायर करेगा तो इसको कहा जाएगा दावा दायर करने को तलब हसूमत। अब तलब हसूमत हो गई, दावा दायर हो गया। दावा दायर होने के बाद कोर्ट नोटिस भेजेगी उस शख्स को जिसके खिलाफ़ दावा दायर किया गया है और साथ ही इस शख्स को कहेगी जो अदालत में दावा लेके आया है कि इस प्रॉपर्टी की ये कीमत है और इस प्रॉपर्टी को मैं ख़रीदना चाह रहा था, मुझे दिए बग़ैर इस शख्स ने आगे दूसरे किसी शख्स को बेच दी है, तो फिर ऐसी सूरत में अदालत इसे हुक्म देगी कि वो प्रॉपर्टी का ज़र-ए-सोम 1/3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा अदालत में जमा कराए अपनी बोनाफाइड इंटेंशन शो करने के लिए 30 दिनों के टाइम के अंदर अंदर। अगर ये शख्स 30 दिनों के टाइम के अंदर अंदर जमा करवा देता है पैसे तो फिर अदालत इस ट्रायल को आगे चलाएगी। लेकिन अगर ये पैसे जमा नहीं कराता तो फिर इस बेस पे इसका दावा खारिज किया जा सकता है। अब जब दूसरी तरफ से इसने पैसे भी जमा कर दिए, मुद्दई ने फ़र्ज़ करें जमा करा दिए हैं, दूसरी तरफ से जवाब आता है, वो बंदा डिनाई करता है इन बातों से कि नहीं इस मुद्दई को कोई हक़ हासिल नहीं है
इस प्रॉपर्टी के ऊपर हक जताने का, तो फिर ऐसी सूरत में फिर केस जाएगा शहादत में और इस मुद्दई को साबित करनी पड़ेगी। अगर ये शफ़ी शरीक है तो इसे साबित करना पड़ेगा कि जी कैसे ये शफ़ी शरीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहाँ इसका नाम आता है, किस जगह पे ये मौजूद है, क्या ताल्लुक़ वास्ता इसका बनता है। अगर ये शफ़ी खलील है तो ऐसी सूरत में भी इसको अपने आप को रेवेन्यू रिकॉर्ड की मदद से, रेवेन्यू रिकॉर्ड की रोशनी में अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ साबित करना पड़ेगा और अपनी जायज़ जो ताल्लुक़ वास्ता है उस जायदाद के साथ और अपनी गुड फेथ और अपनी बोनाफाइड शो करनी पड़ेगी। और तीसरा फिर तलब मुआसबत ये शो करेगा, ये रिकॉर्ड पे लेके आएगा, उन गवाहों को भी लाएगा जिनकी मौजूदगी में इसने ये मामला किया होगा। वो नोटिस भी ये अदालत में पेश करेगा। जिस बंदे के थ्रू वो नोटिस भेजा गया, अगर रजिस्ट्री एडी करवाई गई तो उस पोस्टमैन को भी ये बुलाएगा अदालत में गवाह के तौर पे। और अगर इसने वो नोटिस किसी और बंदे के थ्रू, किसी वकील साहब के थ्रू भिजवाया है और बाद में वो वकील साहब उसके वकील नहीं हैं, कोई और वकील उसने किया है, तो फिर ऐसी सूरत में अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक हालिया जजमेंट लेटेस्ट आई है 2024 में, जिसका जो रिपोर्ट हुई 2024 SCMR पेज था इसका 353, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि ऐसी सूरत में फिर उस वकील को भी पेश करेगा ये जिसने वो नोटिस भेजा था अदालत में, और उस वकील साहब पे भी सवाल व जवाब होंगे। अब जब ये सारा मामला ये कर जाता है शुफा करने वाला शख्स, तो फिर दूसरी तरफ से कोई इसका काउंटर प्रॉपरली नहीं होता या नहीं कर पाता डिफेंडेंट, तो फिर अदालत इसके हक़ में ये दावा डिग्री कर देगी और इसे कहेगी कि सारी की सारी रकम अदा करके ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई, ये रकम अदा करो। ये था शुफ़े के हवाले से और शुफ़ा का दावा करने के हवाले से, शुफ़े के हक़ के हवाले से आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी, आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बनेगी। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।